Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So students, today we discuss the long question of retirement of partner. Retirement of partnership में हम long question करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 37. इन क्वेश्चन नंबर 37 देयर आर 3 पार्टनर्स A, B, C शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 4:3:3. उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020 की. 1 अप्रैल को B रिटायर्ड फ्रॉम फर्म. तो B रिटायर हो रहा है तो मीन्स हमारे पास कितने पार्टनर हैं? A, B, C 3 पार्टनर थे 4:3:3 में. इनमें से स्टूडेंट्स B रिटायर हो रहा है. B रिटायर हो रहा है तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कहीं पर भी न्यू रेशो से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं है. दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन न्यू एंड गेनिंग रेशो इज सेम एज बिफोर 4:3. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें गुडविल के ट्रीटमेंट को करते हैं. गुडविल की वैल्यू दे रखी है 14,000. तो हम निकाल लेंगे बी का शेयर. बी शेयर 14,000 का 3/10 आ जाएगा आपका 4,200. और यही 4,200 रुपीज़ कौन देंगे? इसे देंगे ए और सी. कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में. तो अगर हम शेयर निकालेंगे ए और सी का तो ए का शेयर आएगा 4,200 इंटू 4/7 2,400 और बी का आ जाएगा 4,200 इंटू 3/7 1,800. तो चलो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. सेकंड पॉइंट में गिवन है हमें लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएट बाय 10%. स्टॉक 10% से एप्रिशिएट हो गया. वैल्यू थी हमारी 20,000. तो वैल्यू कितनी एप्रिशिएट हो गई? तो वैल्यू एप्रिशिएट हो गई स्टूडेंट 2,000. और स्टॉक की नई वैल्यू जो आएगी हमारी, साथ के साथ आप इसको कर सकते हो अपडेट, वो आएगी हमारी 22,000. फिर हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की. लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू थी हमारे पास 36,000. 10% से बढ़ जाएगी तो 3,600 रुपीज़ का हमें बेनिफिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग. और यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 36,000. तो पहले थी 39,600. तो इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, उसमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर रिड्यूस बाय 10%. दोनों की वैल्यू कम हो गई. तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी 2,800 और प्रिंटर की वैल्यू कम होगी. प्रिंटर की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 8,000. तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 800. तो प्रिंटर की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 7,200. और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 28,000 में से 2,800 घटाओगे तो 25,200. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें बोल रखा है पॉइंट नंबर डी में सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर टू बी गुड. सभी डेटर्स को गुड मान लेंगे. मीन्स ऑल डेटर्स आर गुड, मीन्स नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड. तो हमें 2,000 का बेनिफिट हो जाएगा. जो हमारा प्रोविजन पहले से बना हुआ है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी. और इवनली आप यहाँ पर डेटर को भी फुल वैल्यू से ही शो करोगे. और वो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारी डेटर्स की 14,000. उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर ई, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म. दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट बट द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ. तो एक हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 2,000 की. किससे रिलेटेड है? आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो हम इसको यहां पर भी दिखाएंगे और इवनली हम इसे रिकॉर्ड भी कर देंगे हमारी बैलेंस शीट में. लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अमाउंट पेबल टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट.
जितना ही पैसा हमने बी को देना है वो क्या कर देंगे हम, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा काम है, हम जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं हुई उन्हें लिख लेते हैं। जिन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जैसे कि देखा लैंड एंड बिल्डिंग हम लिख चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी लिख चुके हैं, कंप्यूटर प्रिंटर लिख चुके हैं, स्टॉक लिख चुके हैं, डेटर्स लिख चुके हैं, बैंक। अब बैंक में आपने देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ये नहीं आया कि कोई कैश आया है या नहीं। तो इससे स्टूडेंट एक चीज़ आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। एसेट साइड में आपको कुछ नहीं करना, वो आपकी क्या है, कंप्लीट हो गई है। लाइबिलिटी में चेक करते हैं, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं आया तो हम एज इट इज लिख देंगे, उसमें उसकी वैल्यू 7,000। बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख देंगे 3,000। रिजर्व्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और यहां पर बी का हमारा आना है लोन अकाउंट, और कैपिटल्स आएंगी हमारी किस किस की, ए की और सी की। ये तीन चीजें जो हैं ये कब पता चलेंगी, आफ्टर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, पार्टनर के जो बैलेंसेस थे उन्हें लिखेंगे हम 32,000, 24,000 एंड 20,000। उसके बाद स्टूडेंट्स पहले एक बार इसको भी क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। इस साइड का टोटल आ गया इसका 2 + 3 5 + 7 7,600, और यहाँ का टोटल है इसका 4, 48 और 800 5,600, मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट बचेगा हमें। हम बांट देंगे सभी में। 2,000 को अगर हम 432 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 800, 600, 600। तो इसको लिख दो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 800, 600, 600। रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में, उसको डिवाइड कर देते हैं। 20,000 का रिजर्व है, 8,000, 6,000, 6,000। गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री को कर दो बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल। ये पैसे सिर्फ बी में लिखने हैं, जो पार्टनर रिटायर होता है उसी के में जाते हैं। 2,400 रुपीज़ देने ए ने, 1,800 रुपीज़ देने सी ने, और यहाँ पर आएगा 2 बीस कैपिटल 2,400 एंड 1,800। गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री स्टूडेंट्स हमारी दोनों साइड आती है। जो गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री है वो हमारी कौन सी, वो दोनों साइड आएगी। क्रेडिट साइड लिखेंगे हम रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में, और डेबिट साइड लिखेंगे हम रिमेनिंग पार्टनर के कॉलम में। मतलब जो रिटायर हो रहा है उसके में क्रेडिट साइड, और जो रिमेनिंग बच गए उनके में डेबिट साइड। इसके बाद स्टूडेंट इस क्वेश्चन में और कोई एंट्री हमारी बाकी नहीं बची है, हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट का आंसर निकालना है, और इसी तरह से आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो करने होते हैं। अब इसमें कैसे निकलेगा आंसर, जो पार्टनर बी है, पार्टनर बी का तो आंसर निकलेगा 20 लोन अकाउंट, क्योंकि उसमें बोला है कि हमें वो जो रिटायरिंग पार्टनर उसके पैसे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, और जो बाकी पार्टनर उनका निकलेगा नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन। तो हम कर लेते हैं टोटल 32,000, 40,800 यहाँ का टोटल है इसका ए का, 24 और 6 30, 30 और 3 33, 34,800, और इसका टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स 26,600, 26,600। तो इनका बैलेंस जो बचेगा, जो लोन अकाउंट बचेगा बी का, वो बच जाएगा एज इट इज 34,800, और ए का बैलेंस बचेगा स्टूडेंट्स 40 में से 2 गए 38, 38 में से 400 हो जाएंगे हमारे, सॉरी 38,400, और इसके आएंगे हमारे पास 26 में से 1 गए 25, 24,800। ये हमारे इसमें बैलेंस बच जाएंगे। यहाँ पर आप इसका लोन अकाउंट लिख दोगे बी का 34,800, और इनकी कैपिटल के बैलेंस लिख दोगे 38,400 एंड 24,800। तो स्टूडेंट इस तरह से आप अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हो। बाद में इसमें आपका ये कैपिटल का टोटल आ जाएगा 0 0, और ये क्या कहते हैं 2, और ये 13, और ये आ गया 6, 63,200। आप दोनों साइड का इसका टोटल जो है बैलेंस शीट का वो
कर सकते हो, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक इसी तरीके से हमें वो कंप्लीट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरह से किए जाते हैं, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कुछ वर्किंग नोट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक था वो सीबीएसई की तरफ से डिलीट कर दिया गया है, वो टॉपिक आपका पेपर में कंसिडर नहीं होगा। तो ये टॉपिक आपका 39 क्वेश्चन तक ही बच गया आपके लिए, इसमें इजीनेस हो गई है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन थोड़े से इससे मुश्किल होते हैं। सिंपल क्वेश्चन में आइदर एग्जामिनर आस्क अबाउट अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स मींस रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, और अगर हम इसको चाहें तो इसको हम जर्नल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर इसको जर्नल की फॉर्म में करते तो कितनी जर्नल एंट्री होती? तो स्टूडेंट मैं काउंट करके बता रहा हूँ। सबसे पहली जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ती गुडविल ट्रीटमेंट की, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, ये आपको गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करनी पड़ती। सेकंड नंबर पे आपको एंट्री करनी होती स्टॉक की, लैंड एंड बिल्डिंग की, प्रोविजन की। चाहते हो तो आप इसकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे और चाहो तो इसकी सेपरेट एंट्री भी आप पास कर सकते हो। फिर ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी, प्रिंटर और आउटस्टैंडिंग सैलरी की, और एक लास्ट एंट्री इसमें रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री आप चाहो तो कंपाउंड करो या सेपरेट करो, वो आपकी भी चॉइस है, मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। उसके बाद रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, और बाद में लास्ट में एक एंट्री बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन अकाउंट, बी के कैपिटल का बैलेंस हम बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी भी एंट्री आपको करनी होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो उसमें आप मुझसे मैसेज में वो चीज़ पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।